साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये एग्जीबिशन बहुत ही, ये चौथा एडिशन का जो एग्जीबिशन है और वेब क्रिएटिव, जहाँ पर आपको देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग जो फैब्रिक होता है, सूरत में ऑलरेडी जो कपड़े जो तैयार होते हैं वो कहीं ना कहीं वो फैब्रिक से तैयार होते हैं। और इस फैब्रिक को लेकर के आपको मैं बताऊं, यहाँ कंप्लीट फैब्रिक शो का आयोजन किया गया है और इस शो का जो नाम है वो वेब क्रिएटिव, ये जो है शो है जिसमें बहुत सारे जो यार्न के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो इनका एग्जीबिशन लगा है। अब हम चलते हैं, आपको अंदर के जो शॉप्स हैं और अंदर जो स्टॉल लगे हुए हैं उनका किस तरह से वो जो है अपना डिस्प्ले यहाँ पे दे रहे हैं और उनके जो प्रोडक्ट में क्या खासियत है उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। भारत के कपड़ा उद्योग के इतिहास में विबनीट एग्जीबिशन 2025 ने एक नया अध्याय जोड़ा है। दक्षिणी गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और दक्षिणी गुजरात चैम्बर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस भव्य प्रदर्शनी ने टेक्सटाइल सेक्टर को नई ऊर्जा प्रदान की है। 18 से 20 जुलाई 2025 तक सूरत इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सरसाना में आयोजित 3 दिवसीय मेगा इवेंट में 11,885 विजिटर्स शामिल हुए और प्रदर्शकों को 500 करोड़ रुपए से अधिक के व्यापारिक ऑर्डर्स प्राप्त हुए, जो इसकी अभूतपूर्व सफलता को दर्शाता है। इसका भव्य उद्घाटन समारोह बिरला सेल्यूलोज ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह कार्यकारी अध्यक्ष श्री मनमोहन सिंह ने, मुख्य अतिथि और गुजरात सरकार के संयुक्त उद्योग आयुक्त श्री DM जडेजा ने विशेष अतिथि के रूप में इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने टेक्सटाइल उद्योग के बढ़ते साहसिक कदम पे उद्बोधन दिया और वाइस प्रेसिडेंट अशोक जिरावाला ने एग्जीबिशन में उपस्थित सभी का आभार जताया। इस उद्घाटन समारोह में उद्योग जगत के अनेक गणमान्य अतिथि, वीवर्स, निटर्स, MSME उद्यमी, टेक्सटाइल्स टेक्नोलॉजिस्ट और खरीदारों की उत्साहजनक उपस्थिति रही, जो इस आयोजन के महत्व को दर्शाती है। प्रदर्शनी में देश के प्रमुख कपड़ा व्यापारों बाजारों सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, इंदौर, कोलकाता, लुधियाना, चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़, पुणे, ग्वालियर, कटक और अन्य शहरों से 1000 से अधिक बर्ड्स और कॉर्पोरेट हाउसों के परचेज मैनेजरों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस व्यापक भागीदारी ने सूरत की टेक्सटाइल मार्केट को सिरमौर हब के रूप में एक बार फिर प्रमाणित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया दस्तक TV। आपके जो ये यार्न बनाते हैं किस तरीके के बनाते हैं और क्या खासियत है आपके यार्न में? हमारा यार्न जनरली बनता है प्लास्टिक की बॉटल्स में से, जो वेस्टेज वाली प्लास्टिक की बॉटल्स होती है उनमें से उसके पीसीस करता है, उसमें से गोलियां बनती है प्लास्टिक की और उसमें से हम लोग यार्न बनाते हैं। तो एक तो वही हो गया कि वेस्ट कंट्रोल कर रहा है और वो अपने काम में भी लग रहा है। वो यार्न हम जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। अगर किसी को चाहिए कि कपड़े में 20% चाहिए हमें रिसाइकल यार्न, तो हम उस तरह से यार्न ऑर्डर करके बना लेते हैं। सर ये बताइए, आपका जो यार्न है उसको कहाँ कहाँ पे आप विदेशों में भी भेजते हैं कि भारत में ही इसका यूज होता है? हम फिलहाल तो अभी सैम्पलिंग चल रहा है, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। एक बार सब सेट हो जाए तो बात ऐसे है कि अगर यूरोप में कुछ भी एक्सपोर्ट करना हो तो उसमें रिसाइकल यार्न यूज किया हुआ होना ही चाहिए। तो उसी प्लानिंग से हम लोग चल रहे हैं कि अगर दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना हो तो भी कर सके, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज ऐसे है जो रिसाइकल यार्न के बिना वाले फैब्रिक्स बिल्कुल नहीं लेते। तो ये सूरत है और सूरत जो है सिल्क सिटी के नाम से पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। सर यहाँ के जो कपड़े हैं, यहाँ के जो साड़ियाँ हैं वो बहुत विदेशों में भी सप्लाई होती है, यहाँ तक कि भारत के किसी प्रत्येक देशों में जाता है और बहुत मशहूर है। तो आपकी जो कंपनी है वो कहाँ पे है ये आप बताइए। मेरी कंपनी यहीं पे सूरत में ही है। हमारा सेलिंग ऑफिस सारोली में है, कुबेर जी वर्ल्ड में, G100 शॉप नंबर है, और हमारा फैक्ट्री है उम्बेल में, ओम टेक्सटाइल पार्क में। हमारे सारे मैन्युफैक्चरिंग मशीन वॉप निटिंग की है। हमारा कंपनी फिलहाल फोकस कर रहा है कि हो सके उतना ही रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स बना सके हम लोग। तो एक बहुत ही मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये ग्लोबल रिसाइकल स्टैंडर्ड से प्रमाणित कंपनी है और जितने भी प्लास्टिक की बोतलें उसको रिसाइकिल करके एक यार्न बनाने का काम इन्होंने शुरुआत किया है, जो आने वाले समय में यह पर्यावरण को भी संरक्षित रखने में काम देगा।